नूतन विद्या प्रसारक मंडल, कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय लासलगांव, हिंदी विभाग की ओर से मैं प्राध्यापक बापू शेलके बीए तृतीय वर्ष कला के छात्रों का स्वागत करता हूँ। बीए तृतीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के छात्रों को पेपर तीसरा है, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें आदिकाल, इसके अंतर्गत आदिकालीन रचनाकारों का परिचय हमें देखना है। तो आज हम इसी पाठ्य विषय का अध्ययन करेंगे। आदिकाल के अंतर्गत हमें दो रचनाकारों का परिचय देखना है। पहले है चंद बरदाई और दूसरे है अमीर खुसरो। प्रथम हम देखेंगे चंद बरदाई का परिचय। चंद बरदाई आदिकाल के रासो काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं। इनका वास्तविक नाम चंद्र कवि है। इनकी एकमात्र कृति पृथ्वीराज रासो है। चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। चंद बरदाई दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख सामंत, सलाहकार, मित्र और राजकवि थे। इनके विषय में प्रसिद्ध है कि पृथ्वीराज और चंद बरदाई दोनों का जन्म एक ही दिन और मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी। कवि चंद के 4 पुत्र थे, जिनमें से चतुर्थ पुत्र जलहन था। जिस समय पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी बंदी बनाकर गजनी ले गया था, तो उस समय चंद बरदाई भी उसके पीछे पीछे गए और उनके पुत्र जलहन को अपनी अधूरी रचना पृथ्वीराज रासो सौंप गए थे। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज के युद्ध कौशल को प्रस्तुत करने के लिए लिखी जो अंतिम पंक्तियां है वो द्रष्टव्य है, जिसमें वो कहते हैं 8 गज 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चुके चौहान। दूसरे जो कवि वे अमीर खुसरो। आदिकाल में शिष्ट हास्य तथा विनोदमूलक रचनाएं खड़ी बोली में प्रस्तुत करने का श्रेय अमीर खुसरो को है। इनका वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले अमीर खुसरो प्रथम कवि हैं। इन्होंने हिंदू मुस्लिमों के बीच एकता स्थापित करने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। खुसरो अनेक भाषाओं के विद्वान थे। तुर्की, अरबी, फारसी, ब्रज और खड़ी बोली पर इन्हें समान अधिकार प्राप्त था। मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना ही उनके साहित्य का उद्देश्य था। कविता के राजाश्रय में पलने के कारण सामान्य जनता से उनका संबंध टूट चुका था। खुसरो के प्रयत्न से वह फिर जन सामान्य के समीप आ गए। इनके विषय में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है, चारणकालीन रक्त रंजित इतिहास में जब पश्चिम के चारणों की डिंगल कविता उद्धत स्वरों में गूंज रही थी और प्रतिध्वनि और भी उग्र थी, तब पूर्व में गोरखनाथ की गंभीर धार्मिक प्रवृत्ति आत्मशासन की शिक्षा दे रही थी। उस काल में अमीर खुसरो की विनोदपूर्ण प्रवृत्ति हिंदी साहित्य के इतिहास की एक महान निधि है। मनोरंजन और रसिकता का अवतार यह कवि अमीर खुसरो अपनी मौलिकता के कारण ही स्मरणीय रहेगा। खुसरो की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कुछ इस प्रकार है। खुसरो द्वारा रचित रचनाएं 100 के लगभग मानी जाती हैं, किंतु उपलब्ध रचनाओं की संख्या 20-22 से अधिक नहीं है, जिनमें फुटकल छंद, पहेलिया, मुकरिया, 2 शकुने, टकोसाल, गीत आदि प्रसिद्ध हैं। इसके कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिसमें पहेली का हम उदाहरण देखेंगे। पहली पहेली है, एक थाल मोतियों से भरा, सबके ऊपर औंधा धरा, चारों तरफ थाल पिरे, एक भी मोती नीचे न गिरे। जिसका उत्तर है आकाश। एक कहानी में बहू, सुन ले तू मेरे पुत, बिना परों के वह उड़ गया, बांध गले में सुता, अर्थात पतंग। मुकरिया, वह आवे तब शादी होए, उस बिन दिल जा और न कोई, मीठे लागे बाके बोल, क्यों सकी साजन न सकी ढोल। जब मेरे मंदिर में आवे, सोते मुझको आन जगावे, पढ़त फिरत वह विरह के अक्षर, सकी साजन न सकी मच्छर। 2 शकुने के उदाहरण कुछ इस प्रकार है।
पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, अर्थात फेरा न था। ब्राह्मण प्यासा क्यों, गधा उदास क्यों, जिसका उत्तर है लोटा न था। टकसुर का भी एक उदाहरण है जिसमें वो कहते हैं, खीर पकाए जतन से चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए। इस प्रकार मनोरंजक ढंग के माध्यम से अमीर खुसरो ने एक सामाजिक ज्ञान देने का कार्य अपनी रचनाओं के माध्यम से दिया है। तो छात्रों, इस प्रकार हमने आदिकाल के दो प्रमुख कवियों का परिचय यहाँ पर देखा, चंद बरदाई और अमीर खुसरो। ये वीडियो आप YouTube चैनल अर्थात प्रोफेसर बापू सर के इस YouTube चैनल पर देख सकते हैं और साथ ही हिंदी विभाग लासलगांव महाविद्यालय के टेलीग्राम ग्रुप पर भी ये वीडियो आपको देखने को मिल सकता है। यदि आपको इसको लेकर कोई सवाल है तो YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो फीडबैक लिंक है उस लिंक से आप इसका कोई सवाल प्रश्न हो तो हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही इसकी जो PDF नोट्स है वह भी YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में जो लिंक दिया गया है वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।